प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम हैलोएल्केन बनाने की विधि के विषय में हमने आपको बताया। आशा है तो आपको आया भी होगा। आज हम सब जो है हैलोएल्केन के भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो हैलोएल्केन का जो भौतिक गुण है उसके विषय में हम समझेंगे कि हैलोएल्केन का भौतिक गुण क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला है भौतिक अवस्था। पहला जो पॉइंट है भौतिक अवस्था। ध्यान दीजिए, सब लोग समझते चलिए कि जो हैलोएल्केन होता है उसमें जो यौगिक होंगे, ऐसा हैलोएल्केन जिसमें एक कार्बन हो या दो कार्बन। एक कार्बन का हैलोएल्केन जो होता है CH3Cl और दो कार्बन का जो हैलोएल्केन होगा C2H5Cl। ये जो एक कार्बन का या दो कार्बन का जो हैलोएल्केन होता है, ध्यान दीजिए, वो गैस अवस्था में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऐसा हैलोएल्केन जिसमें तीन कार्बन हो, तीन कार्बन से लेकर के आपके जो 18 कार्बन तक हैलोएल्केन है, जो भी 18 कार्बन का हैलोएल्केन होगा वो जो है आपका द्रव अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। और C18 ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 18 कार्बन से ज़्यादा होंगे, वह हैलोएल्केन जो है ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। हमको जानना भी है कि ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है किसी भी हैलोएल्केन में, यदि 1 से 2 कार्बन है तो वह हैलोएल्केन जो होता है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 3 कार्बन से लेकर के 18 कार्बन तक द्रव अवस्था में, और 18 कार्बन से अधिक यदि किसी हैलोएल्केन में कार्बन है तो वह ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा। इसको भी आप समझते चलिए। तो जो दूसरा भौतिक गुण है उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। उसको हम कहते हैं क्वथनांक। भौतिक गुण है क्वथनांक, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपने लोअर सेक्शन में पढ़ा भी है, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है उस ताप को ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, या उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। चूंकि हम हैलोएल्केन पढ़ रहे हैं, हैलोएल्केन में क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। यदि किसी हैलोएल्केन में एल्किल समान हो और हाइड्रोजन डिफरेंट हो, तो जैसे ही अणुभार बढ़ता है वैसे ही हैलोएल्केन का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। समझने के लिए एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे यहाँ दिया है, ध्यान दीजिए, Ri लिखा है, RBr लिखा है, RCl लिखा है और R लिखा है। सब में एल्किल बराबर है। यहाँ भी एल्किल, यहाँ भी एल्किल है, यहाँ भी एल्किल है और यहाँ भी एल्किल है। यहाँ आयोडीन है, यहाँ Br है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। तो ये जो क्रम हम बता रहे हैं, चूंकि एल्किल सब में समान है और इसमें आयोडीन इसका अणुभार ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का सबसे कम फ्लोरीन का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी हैलोएल्केन में यदि एल्किल समूह जो है समान होता है तो, और जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन ग्रुप हैं, उसमें अंतर होगा, तो हम जानते हैं अणुभार Ri का ज़्यादा होगा RBr की तुलना में, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होगा। जिसका अणुभार ज़्यादा होता है उसी का क्वथनांक भी आपका ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, एक केस हो गया। दूसरा केस है, यदि एल्किल डिफरेंट हो और जो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन ग्रुप है वह समान हो, तब क्या होगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है C2H5I लिखा है, यहाँ CH3I लिखा है, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ठीक है। यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, इसका अणुभार ज़्यादा होगा, इसका अणुभार कम होगा। इसका मतलब क्या होता है, यदि एल्किल समूह डिफरेंट हो और जो हाइड्रोजन ग्रुप है वह समान हो, तो अणुभार जिसका ज़्यादा होगा उसी का क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। तो बच्चों, इसको भी समझते चलिए। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि बताइए किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, आयोडोएथेन का कि आयोडोमेथेन का। आप बताइएगा, जिसका अणुभार ज़्यादा होता है उसी का क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। इसके बाद बच्चों हम ध्यान देंगे, हमको पढ़ना क्या है। इसके बाद हम देखेंगे किसी हैलोएल्केन में यदि ब्रांचिंग बढ़ती है, शाखाकरण श्रृंखला बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, तो उसका क्वथनांक, उस हैलोएल्केन का क्वथनांक कम होता चला जाएगा। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरा केस,
तीसरा केस क्या है, जैसे यहाँ दिया है CH3 CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ CH2 और Cl, कंपाउंड हो इसका। दूसरा कंपाउंड हम लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ CH से Cl लग गया, यहाँ क्या हो गया CH3 हो गया। तीसरा यौगिक हम लिखते हैं CH3, यहाँ से CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ Cl। जरा तीनों में अंतर देखिए, इसमें ये जो चैन है ना, क्लोरोब्यूटेन नाम इसका है, 1-क्लोरोब्यूटेन। इसमें कार्बन की श्रृंखला जो चैन है ये नॉर्मल है। अगर कार्बन से कार्बन लगातार किसी यौगिक में दिखाई देता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ Cl जो है पहले कार्बन से लगा है और इस यौगिक में Cl दूसरे कार्बन से लगा है, और यहाँ ब्रांचिंग बहुत है। यहाँ 4 कार्बन की चैन है, यहाँ भी 4 कार्बन की हम देखते हैं चैन है, और यहाँ हम देखते हैं 3 कार्बन की चैन है। इसका ये तात्पर्य है कि जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे ही उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, पीजीटी की परीक्षा में बार पूछ लिया गया था, जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था कि ब्यूटेन 1-क्लोरोब्यूटेन और आपका 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन में सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, तो इसमें ब्रांचिंग होती है, उसका क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। और इसमें ब्रांचिंग कम होगी उस यौगिक का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाइड्रोएल्केन का जो क्वथनांक होता है वो ब्रांचिंग पर भी, शाखाकरण पर भी निर्भर करता है। जिसमें शाखाएं ज़्यादा होंगी उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ही कम होगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें अच्छे से। बच्चों इसके बाद हम हाइड्रोएल्केन के रासायनिक गुण के विषय में आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोएल्केन का जो रासायनिक गुण होता है किस बात पर निर्भर करता है, या रासायनिक गुण को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि हाइड्रोएल्केन जो होता है उसको हम RX से लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोएल्केन को हम RX से लिखते हैं। किसी भी एल्केन में यदि एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके एक हाइड्रोजन एटम को हम लगा देते हैं तो वही हाइड्रोएल्केन बनता है। जिन बच्चों को हाइड्रोएल्केन के विषय में जानकारी नहीं है, वीडियो लेट देखना शुरू किए हैं, वे जाएँ और पार्ट 1, 2 और जो 3 पीछे के जो वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे उनको आप देखते भी रहें। देखेंगे तो हमको उम्मीद है आपको आएगा, ठीक है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, क्योंकि बराबर जब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कौन सा रिएक्शन क्यों हो रहा है, कहाँ का बंध टूट रहा है और रिएक्शन कैसे होता है, उसको हम सरल करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोएल्केन को हम RX से लिखते हैं। इसमें ध्यान ही दीजिए, ये एल्किल है, ये क्या है, हैलाइड है। समझने के लिए RCl जैसे लगा, यहाँ की क्या होगा, चूँकि हम R को समझना चाहें तो CH3Cl हम लिख सकते हैं। ये Cl क्या है आपको पता होगा, ये जो Cl है क्लोरीन, यह P ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बो फैमिली का एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है Cl। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेफरेंस में ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक होगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। हाइड्रोएल्केन क्या, इसी कारण हाइड्रोएल्केन जो होता है पोलर होता है, ध्रुवीय अणु है। हाइड्रोएल्केन क्या होता है, पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, क्योंकि जो एल्किल से जो हाइड्रोजन लगा है यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन भी हमने बताया था, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। किसी गैसीय परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 17 है, हाइड्रोजन फैमिली का जो एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसको पॉलिंग स्केल पे माना गया है, नापा गया है, वैल्यू कैलकुलेट की गई, 4 आता है। तो उसी ग्रुप में ही आपका क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर बॉन्ड फिजन होगा, Cl पर माइनस चार्ज आएगा और Lp पर प्लस चार्ज आएगा, और Lp कार्बन पर ही प्लस चार्ज आएगा, जबकि दोनों नॉन मेटल हैं। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेफरेंस में ज़्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोएल्केन जो होता है पोलर होता है। अब हम ये सीखेंगे कि हाइड्रोएल्केन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है। तो पहला जो रिएक्शन हाइड्रोएल्केन शो करता है उस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक
रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक इसमें चल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसका भी कई टाइप होता है। हमको पढ़ना क्या है कि हाइड्रोलिकेन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। शार्ट में इसको हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं। कैपिटल एस होगा और पीछे कैपिटल एन होगा। एन मीन्स होगा न्यूक्लियोफिलिक, एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए आपने पढ़ा भी है, पिछले टर्म में हमने बताया था कार्बनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार है वही है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमको ये सीखना है सबसे पहले कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे। ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का कोई समूह या एटम अभिकारक के किसी समूह या एटम को हटा करके खुद जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझने के लिए जैसे AB है, ये अभिकारक है, मान लीजिए कोई अणु है C आ गया और C ने क्या किया, B को हटा दिया और AC जो है प्रोडक्ट बन गया। यह प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल। AB है, ये अभिकारक है, जो अगला C आया है वो ज़्यादा क्रियाशील है, कहीं न कहीं वो प्रभावी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और B की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। C ने B को हटा दिया और खुद जुड़ गया, B बाहर हो गया, तो ये बोलते हैं क्या, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ एक बात है कि C जो है क्रियाशीलता C की ज़्यादा है, C ने क्या किया, B को हटा दिया और खुद जुड़ गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चूंकि प्रतिस्थापन का टाइप है, हमको प्रतिस्थापन नहीं पढ़ना है, चूंकि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया जानेंगे तभी तो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिकेन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो नाभिक स्नेही की बात करिए। पहले हमने बताया था आक्रमणकारी अभिकर्मक आपके 3 प्रकार के होंगे। पहला है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और जो तीसरा है बच्चों वो है मुक्त मूलक अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे नाम से क्लियर है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह करते हो, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह करते हो, और नाभिक पर हमको पता है कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। नाभिक पर कौन सा चार्ज होगा, धनावेश होगा। और ऐसे पदार्थ जो नाभिक से प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, इसका मतलब होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। नाभिक पर प्लस चार्ज है और वे पदार्थ जो नाभिक से स्नेह करेंगे उस पर माइनस चार्ज होगा। चूंकि हमको पता है अपोजिट चार्ज में ही अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों प्लस हो जाएगा तो रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वे उदासीन हो सकते हैं या ऋणावेशित हो सकते हैं। वे ऐसे सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ेंगे जहाँ प्लस चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऐसे पदार्थ ही नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। कह सकते हैं हम दो सब्सटेंस विच है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज that attack that center which have the deficiency of electron is called nucleophile। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सब लोग समझिए इसको। जैसे दिया है RX को हम हाइड्रोलिकेन कहते हैं। कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया जिसके पास क्या हो, माइनस चार्ज हो, वो क्या करेगा, इस X को हटाएगा और क्या हो जाएगा, R नेगेटिव बनेगा और यहाँ से X माइनस होगा। अभी जो न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल भी हम समझना चाहें, ध्यान दें। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक के एग्जाम्पल हैं। ये जो टूटेगा ना, जैसे एग्जाम्पल भी लें, जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए CH3Cl और प्लस OH माइनस। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ बॉन्ड टूटेगा, Cl पर माइनस चार्ज आएगा, एल्किल पर हमारा क्या होगा, मेथिल पर प्लस चार्ज आएगा, और OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ पर Cl माइनस निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH। सब लोग समझने का प्रयास करें, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, CH3Cl के Cl को हटाकर खुद जुड़ गया। और किसी को हटा के जुड़ना क्या है, प्रतिस्थापन है, क्योंकि OH- क्या है, OH- आपने कहा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अभिकारक के एक एटम को हटाकर खुद जुड़ गया। हटा के जुड़ना प्रतिस्थापन है, ध्यान दीजिए बच्चों। हटा के जुड़ना अभिकारक है, कोई अभिकर्मक आया, अभिकारक के किसी एक एटम को हटा खुद जुड़ गया। हटा के जुड़ना क्या है, प्रतिस्थापन है, क्योंकि जो हटाने आ रहा है ना वो न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास माइनस चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।